आज लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान पर जो भारी हंगामा हुआ है उससे दरअसल भारी हंगामा अभी भी जारी है। अधीर रंजन चौधरी ने एक वीडियो में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित किया था। इसी मुद्दे पर सत्ता पक्ष ने कांग्रेस से माफी मांगने की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। सत्ता पक्ष के सांसदों का कहना था कि कांग्रेस शुरुआत से द्रौपदी मुर्मू के प्रति दुर्भावनाग्रस्त है और अधीर रंजन का बयान इसी का नमूना है। सत्ता पक्ष की महिला सांसदों ने कहा है कि इसके लिए सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए। स्मृति ईरानी इसी मुद्दे पर बोल रही थी। इस दौरान सोनिया गांधी ट्रेजरी बेंच की तरफ जाती दिखी। इस पर एक और विवाद हो गया। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि सोनिया गांधी महिला सांसदों से ये जानना चाहती थी कि सांसद उनका नाम क्यों ले रहे हैं, जबकि बीजेपी की महिला सांसदों का कहना है कि सोनिया गांधी उन्हें धमका रही थी। वहीं हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित हो गई, लेकिन अब ये मामला संसद के बाहर भी गर्म है। अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर कहा है कि उन्हें सफाई देने का मौका दिया जाए। अधीर रंजन ने बाहर के प्रेस के सामने भी अपने बयान पर माफी मांगी और कहा कि ये जानबूझकर नहीं किया है उन्होंने, बल्कि ये शब्द गलती से उनके मुंह से निकल गया। अगर राष्ट्रपति जी को बुरा लगा मैं खुद राष्ट्रपति से मिलकर माफी मांगूंगा जरूरत पड़े तो, लेकिन ये पाखंडी के साथ, ये पाखंडी के पास क्यों है इतना माफी मांगने की बात आते हैं। मैं तो कुछ किया नहीं है गलती, मैंने सुबह से कहना है चूक हुआ है, चूक हुआ है, चूक हुआ है। तो वहीं अधीर रंजन चौधरी के माफी मांगने के बावजूद ये हंगामा थम नहीं रहा। सत्ता पक्ष कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी से माफी की मांग कर रहा है। तो इधर सोनिया गांधी ने कहा है कि अधीर रंजन चौधरी माफी मांग चुके हैं। Ma'am, will you ask Adir to apologize? He has already apologized. Ma'am, will you ask Adir to apologize? He has already apologized. तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि इस पूरे मामले पर सोनिया गांधी का रवैया भड़काने वाला है। उन्होंने अधीर रंजन की माफी का हवाला देकर बात टालने की कोशिश की है और संसद के भीतर बीजेपी की महिला सांसदों को धमकाने की कोशिश की है। I just now seen through the media a clip which says Srimati Sonia Gandhi saying he has already apologized. He's already apologized? Felt threatened that Srimati Sonia Gandhi herself came up to probably one of our very senior members, Rama Devi ji, to find out. And one other member of our parliament, our people, members, approached there and she said, "You don't talk to me." As though putting the member of parliament down in the house. तो वहीं सत्ता पक्ष अब इस बात पर अड़ गया है कि कांग्रेस की प्रमुख और महिला होने के नाते सोनिया गांधी को खुद देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने सोनिया जी की अध्यक्षता में ये संस्कार विहीन, मूल्य विहीन और संविधान को चोट पहुंचाने वाला काम किया है। संसद में और सड़क पर कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को राष्ट्र के प्रथम नागरिक, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और देश से माफी मांगनी चाहिए। और इधर सोनिया गांधी ने इस पूरे मामले पर एक बैठक बुलाई है जिसमें अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी बुलाया गया है। सदन के बाहर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अधीर रंजन ने गलती से ये बयान दिया था, जिसके बाद वो माफी मांग चुके हैं। सदन में बीजेपी सांसदों ने सोनिया गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की। सोनिया जी उनसे पूछने गई कि उनका नाम क्यों लिया जा रहा है, तो उनसे बदतमीजी की गई। अखिल गोगोई ने कहा है कि महिलाओं के लिए नारे लगाने वाली पार्टी ने सोनिया गांधी का अपमान किया है, जबकि वो विनम्रता से पेश आई। अगर वो सोचते हैं कि हंगामा करने से सोनिया गांधी पर असर होगा तो वो गलत हैं। और इस पूरे खबर पर डिटेल के लिए चलते हैं हम फिलहाल लक्ष्मण जी के पास और जानते हैं क्या कुछ है आज का पूरा मामला। लक्ष्मण जी, लगातार हम बातचीत करते हैं संसद के ऊपर और उसमें हो रहे हंगामे के ऊपर, लेकिन आज का ये हंगामा ये किस तरीके से अलग और क्या कुछ हुआ?
बिल्कुल आपने सही कहा कि आज का जो हंगामा था वो दरअसल उसकी सूरत बदली हुई थी, उसके निशाने भी बदले हुए थे। अब तक हंगामे के पीछे सरकार को घेरने की कोशिश थी, जहां पे महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा जा रहा था। हंगामे के पीछे एक मकसद ये भी था कि सोनिया गांधी के प्रति सहानुभूति जुटाया जाए, जो सोनिया गांधी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पूछताछ के लिए लगातार 3 दिन गई थी। लेकिन आज जो हंगामा हुआ वो बिल्कुल उल्टा था। आज हंगामे के पीछे सरकार या सत्ता पक्ष के सांसद आक्रामक थे और विपक्ष को घेरने की पूरी कोशिश थी। और जिस सोनिया गांधी के लिए सहानुभूति अब तक विपक्ष जुटा रही थी, उस सोनिया गांधी को घेरने की कोशिश थी। और इसका बहाना था अधीर रंजन चौधरी का वो बयान जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह दिया था। हालांकि उन्होंने कहा कि हमने गलती से निकाला, हमने माफी मांगनी है तो हम जाकर मांग भी लेंगे राष्ट्रपति से, लेकिन इतने से नहीं माने सत्ता पक्ष के सांसद और लगातार इस बात के हंगामा करते रहे, मांग करते रहे कि सोनिया गांधी इस पूरे मुद्दे पर माफी मांगे। इसको लेकर हंगामा इस कदर बढ़ गया कि बात नोकझोंक तक आ गई, काफी आमने सामने माहौल काफी गर्म हो गया और लोकसभा की कार्रवाई 4:30 बजे तक ले स्थगित करनी पड़ी। यही कमोबेश हाल आपको राज्यसभा में देखना पड़ा, जहां की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है 4:30 बजे के लिए। वहां तो 3 और सांसद आज निलंबित कर दिए गए हंगामे के पीछे, तो वहां निलंबन की कार्रवाई अलग चल रही है। निलंबित हुए सांसद संसद भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस के सांसद यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ वो ये कि जिस निर्मला सीतारमण की गैर मौजूदगी की वजह से सरकार महंगाई पर चर्चा नहीं करना चाहती थी, वो निर्मला सीतारमण अब संसद में आ गई हैं, स्वस्थ हो गई हैं, लेकिन महंगाई पर चर्चा करने या फिर महंगाई का मुद्दा उठने का भी वक्त नहीं निकल पा रहा है। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं, शायद अगले हफ्ते से आप देखेंगे कि महंगाई पर चर्चा होगी और पहली बार चर्चा राज्यसभा में होगी, फिर लोकसभा में होगी। इसको लेकर 2 दिन से सरकार, लोकसभा, राज्यसभा स्पीकर और विपक्ष के बीच बातचीत भी चल रही, कैसे किन किन धाराओं के तहत चर्चा कराई जाए। लेकिन आज का जो हंगामा था वाकई काफी अलग था पिछले 1 हफ्ते से चल रहे हंगामे को लेकर। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए लक्ष्मण जी आपका, और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में कम से कम इस तरीके की तस्वीर संसद की कम से कम ना दिखाई दे। लेकिन संसद में काम भी होगा या फिर सिर्फ चलेगा घमासान? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात बंगाल की करेंगे, क्योंकि वहां पर शिक्षक भर्ती घोटाले में हैरान कर देने वाले खुलासे हो रहे हैं। बंगाल में टीएमसी नेता पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के यहां ईडी की छापेमारी, कैश का खजाना यहां पर मिल रहा है। अब तक 50 करोड़ कैश मिल चुके हैं यहां पर, और पहली रेड में 23 जुलाई को 21 करोड़ और फिर कल जो रेड हुई है उसमें 28 करोड़ से ज्यादा कैश मिले हैं। तो वहीं 6 किलो सोना भी ईडी ने जब्त किया है। ईडी की टीम को नोट गिनने के लिए बैंक से 5 मशीनें मंगानी पड़ी। इतने नोट को ले जाने के लिए ट्रक मंगाना पड़ा। बैंक के 14 बक्से में भरकर इन नोटों को फिलहाल ले जाया गया यहां से। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं दरअसल उन्हीं के घर की तस्वीर है, जो दूसरे घर पर जब छापेमारी हुई अर्पिता मुखर्जी के घर पे, तो वहां से ये कैश बरामद हुआ, जिसको गिनने के लिए 5 मशीनों को ईडी को बुलाना पड़ा। तो वहीं कोलकाता में आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि आखिरकार मंत्री के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सीएम ममता बनर्जी चुप क्यों हैं। बीजेपी ने पार्थ चैटर्जी पर कार्रवाई करने की मांग की है। बीजेपी का आरोप है कि मां, माटी और मानुष वाले आज सिर्फ मनी खेल रहे हैं। और अब बात करेंगे मार्केट की। अमेरिका में ब्याज दरों की उठापटक पर भारतीय बाजार की पैनी नजर होती है। कल जब अमेरिका में बाजार ब्याज दरें बढ़ाने का ऐलान हुआ तो वहां पर पहले माना गया कि इससे बाजारों को झटका लगेगा, लेकिन फेड चेयरमैन के एक बयान से मामला उल्टा हो गया। फेड चेयरमैन ने ब्याज दरें तो बढ़ाई, लेकिन साथ में यह भी कहा कि अमेरिका में मंदी का कोई खतरा नजर नहीं आता। इकोनॉमी के कई सारे सेक्टर्स फिलहाल अच्छा कर रहे हैं।